हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके फिक्स प्रेपोजिशंस के टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेडली एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन्हें ही हम आज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 2025 एसएससी एग्जाम्स के हैं। सो वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, एनडीए और सीडीएस, ये टॉपिक आपके लिए हमेशा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इस टॉपिक को जरूर देखें। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। चलिए लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम एलर्जिक डैश सम मेडिसिन्स। अब एलर्जिक के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? ऑप्शंस है हमारे विथ, टू, ऑफ और ऑन। ठीक है, सो आई एम एलर्जिक टू का यूज करते हैं। ठीक है, आई एम एलर्जिक टू। कई लोग कहते हैं आई एम एलर्जिक ऑफ, है ना, बट दिस इज रॉन्ग। आई एम एलर्जिक टू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं। ठीक है, आई प्रेफर टी दैन कॉफी। कई बार एग्जाम्स में आपको देखने मिलेगा आई प्रेफर टी दैन कॉफी। अब आपको शायद लगेगा कि कंपैरिजन हो रहा है तो हमने दैन लगाया, बट दिस इज रॉन्ग। या कई बार होता है आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, है ना, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। आई प्रेफर टी टू कॉफी होता है। ठीक है, टी टू कॉफी। एरर कहाँ है आपका? यहाँ पे टी दैन, दैन की जगह हमें क्या करना है? टू लिखना है। आई प्रेफर टी टू कॉफी। क्लियर है? प्रेफर के साथ हम हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना। द कैप्चर्ड पार्टी कंसिस्टेड डैश टू women and a man। अच्छा, द कैप्चर्ड पार्टी कंसिस्टेड डैश टू women and a man। कंसिस्टेड, कंसिस्ट के साथ क्या लगाते हैं? कंसिस्ट ऑफ लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब देखो ओ डबल एफ नहीं होगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली कंसिस्ट के साथ हम कंप्राइज भी यूज करते हैं काफी जगह, कंप्राइज ऑफ, है ना, बट कंप्राइज ऑफ गलत हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ ठीक है, बट कंप्राइज ऑफ गलत है। कंप्राइज ऑफ नहीं होता, सिर्फ कंप्राइज होता है। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं द कैप्चर्ड पार्टी कंप्राइजेस टू विमेन एंड अ मैन। क्लियर है? रोहन प्रेफर्स साइंस डैश कॉमर्स। रोहन को साइंस से ज्यादा कॉमर्स पसंद है। अब प्रेफर के साथ मैंने आपको बताया है क्या लगाओगे आप? दैन, फॉर, ओवर, टू। क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। अब इसे थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, द क्रिमिनल वॉज अक्यूज्ड फॉर थेफ्ट। अक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। द क्रिमिनल वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अच्छा, अक्यूज्ड के साथ होता है एक और सस्पेक्टेड ऑफ, है ना, उसको सस्पेक्ट किया जा रहा था, सस्पेक्टेड ऑफ लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को बोला जा रहा है कि उसको मर्डर के लिए चार्ज कर लिया गया है ना, तो क्या लगाएंगे? ही वॉज चार्ज्ड ऑफ, नहीं, ऑफ नहीं, ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर कहोगे आप। ठीक है, चार्ज्ड के साथ विथ लगता है, अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, सस्पेक्टेड के साथ ऑफ लगता है, लेकिन चार्ज्ड के साथ विथ लगता है। राइट ऑप्शन कहाँ है? देखो, ऑफ थेफ्ट, ऑन थेफ्ट, अबाउट या फिर विथ, ऑफ होगा, है ना, अक्यूज्ड ऑफ। नेक्स्ट, शी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। अच्छा, प्रिवेंट के साथ क्या यूज होगा? प्रिवेंटेड मी टू गो देयर नहीं। ऑप्शंस देखिए, फॉर गोइंग, अगेंस्ट गोइंग, गोइंग टू, फ्रॉम गोइंग। तो प्रिवेंटेड मी होगा, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है और फिक्स प्रेपोजिशन है तो उसके बाद हम जेरेंट का यूज करते हैं। पता है ना आपको?
जेरेंड आईएनजी फॉर्म्स वाले होते हैं जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, इसको हम जेरेंड बोलते हैं। तो हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड में होना चाहिए, कभी भी ऐसे वर्ब में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, गो देयर नहीं होगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्लियर है? चलो, द बुक कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ अभी मैंने बताया है क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, है ना, राइट ऑप्शन डी। ही इज इंटरेस्टेड, अच्छा आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो इंटरेस्टेड के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज होगा, इन होगा। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, है ना, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। दे कंग्रेचुलेटेड हिम, दे कंग्रेचुलेटेड हिम डैश विनिंग द मैच। अब कई बार लोग क्या बोलेंगे, ऑफ, फॉर, ऑन, एट, कई बार लोग बोलेंगे ऑफ सही आंसर है, सॉरी फॉर सही आंसर है, बट नहीं, दिस इज रॉन्ग। दे कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन, ठीक है। आप अगर किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं तो ऑन लगाते हैं। दे कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन विनिंग द मैच। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ही इंसिस्टेड, अच्छा उसने बहुत ही इंसिस्ट किया, ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल एट, ऑन, बाय, फॉर, क्या होगा, ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, इंसिस्टेड के साथ इंसिस्ट ऑन लगाते हैं, ठीक है। माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड विथ अ डॉक्टर, एरर कहां पे है, यहां पे, है ना। अब मैरिड के साथ दो चीजें लग सकती हैं, मैरिड टू या फिर मैरिड ऑफ। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो मैरिड टू, अगर किसी की शादी किसी से हुई है तो आप बोलेंगे माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड टू अ डॉक्टर, विथ अ डॉक्टर नहीं, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। लेकिन अगर मैंने बोला कि उस भाई ने अपनी बहन की शादी करके उसको भगा दिया, सो द ब्रदर मैरिड ऑफ हिज सिस्टर, है ना, उस भाई ने अपनी बहन की शादी करके उसे भेज दिया, सो द ब्रदर मैरिड ऑफ हिज सिस्टर, शादी करवा देने को बोलेंगे मैरिड ऑफ, शादी हो गई है किसी से, मैरिड है तो मैरिड टू। क्लियर है? राइट आंसर क्या होगा, एरर कहां पे है, यहाँ पे, है ना। देखो, शी प्रिवेंटेड मी टू एंटर द हॉल, प्रिवेंट करा, है ना, यानी मुझे रोका, शी प्रिवेंटेड मी टू एंटर द हॉल। स्टेनो 2025 का क्वेश्चन है, एरर कहाँ है, एरर ऑब्वियसली यहीं पे है ना। शी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट के साथ हम लगाते हैं प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है। तो शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल होगा, क्या होगा, शी प्रिवेंटेड मी, क्यों, टू एंटर लगा है ना। पर मैंने आपको क्या बोला कि फिक्स प्रेपोजिशन के बाद हम जेरेंड या नाउन का यूज करेंगे, राइट। तो प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, क्लियर है। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, I am not interested dash politics, I am not interested dash politics, मैं politics में interested नहीं हूँ, I am not interested in, interest in कहते हैं, ठीक है। I am interested in cooking, I am interested in dancing, ठीक है। He insisted, अब insist के साथ मैंने आपको अभी बताया है क्या यूज करते हैं, he insisted on, on यूज करते हैं ना। अब एक बार ऑप्शन देखो, गोइंग ऑन, अपॉन गोइंग, दैट ही गोज ऑन गोइंग, क्या होगा, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग, है ना, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग, दिस इज योर राइट आंसर, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम। 2+V1 वाला फॉर्म हम नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
हमेशा जेरेंड होगा या फिर कोई नाउन होगा। शी इज मैरिड डैश अ बिजनेसमैन, किसी बिजनेसमैन से उसने शादी की हुई है, वो शादीशुदा है ना। ऑप्शंस है एट, विथ, फॉर, टू, अभी डिस्कस किया है हमने। कई सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि रिपीटेड हैं, ये इसीलिए है ताकि आप एक बार अगर आपने आंसर जान लिया है तो उसको रिपीट करके फिर आपको ये चीज याद हो जाए, ठीक है। आपको अलग से इसको यू डोंट हैव टू मग इट अप, है ना। शी इज मैरिड टू अ बिजनेसमैन, क्लियर है, मैरिड टू का यूज करेंगे। यू मस्ट रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब बचना, है ना, किसी चीज से बचना, या एब्सटेन कहते हैं, रिफ्रेन या एब्सटेन, है ना। तो यू मस्ट रिफ्रेन टू स्मोक, नहीं। क्विट फ्रॉम स्मोक भी नहीं होगा, स्टॉप टू स्मोक भी नहीं होगा, स्टॉप ऑफ स्मोकिंग भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यहां स्मोक नहीं होगा, स्मोकिंग होगा, है ना। यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम abstain from smoking, ठीक है। the students were keen dash participating, यानी उनको बहुत मन था ये चीज करने का, है ना। तो they were keen, ऑप्शन देखो on, with, for, in, क्या होगा। the students were keen on participating, keen के साथ on लगाते हैं, ठीक है। the students were keen on participating। the boy was indifferent, उसे फर्क नहीं पड़ता था, indifferent, ठीक है। आई एम indifferent, indifferent का मतलब क्या होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर टू हिम, ही इज indifferent, ही इज apathetic। एपैथी पता है, मैंने कई बार आपको ये वर्ड बताया है, एपैथी। एपैथी मतलब बोर्डम, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रही है, बहुत ज्यादा बोर्डम है, उस फीलिंग को कहते हैं एपैथी, है ना। और एपैथेटिक है कोई इंसान तो क्या है, बहुत ही इनडिफरेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो द बॉय वॉज इनडिफरेंट, क्या होगा, ऑप्शंस देखो, ऑन, टू, एट, इन। इनडिफरेंट टू हिज स्टडीज, एपैथेटिक टू हिज स्टडीज, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स सिनोनिमस हैं, समझ में आ रहा है। चलो, शी कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड के साथ मैंने बताया है क्या यूज करना है। शी कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, तो क्या होगा, देखो एरर कहाँ है, हिज सक्सेस, हिम फॉर, एरर ऑब्वियसली यहीं पे है। शी कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, आप किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं, यू कंग्रेचुलेट ऑन समथिंग, ठीक है। आई प्रेफर वॉकिंग दैन राइडिंग, प्रेफर के साथ क्या यूज करेंगे, प्रेफर के साथ अभी बताया है मैंने, अभी हमने डिस्कस किया है, प्रेफर के साथ टू यूज करते हैं ना। देखो, वॉकिंग विथ राइडिंग नहीं, वॉकिंग अबव राइडिंग नहीं, वॉकिंग फ्रॉम राइडिंग नो, दिस इज द राइट आंसर। आई प्रेफर वॉकिंग टू राइडिंग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, वेन एवर he is on a holiday, whenever he is on a holiday, he travels by foot to the temple nearly. He travels by foot to the temple nearly. Error कहाँ है? To the temple nearby? नहीं, nearly बोल रही हूँ मैं, I'm so sorry. Nearby, ये भी गलत है. Whenever he is, no. He travels by foot. अच्छा, by foot कुछ नहीं होता है, on foot होता है, ठीक है। बहुत ही कॉमन है, स्पोकन में भी यही एरर करते हैं लोग के आई केम हियर बाय फुट, अरे व्हाट इज बाय फुट, कहते हैं आई केम हियर ऑन फुट, है ना, मैं पैदल आया हूं, ऑन फुट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। ही वाज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, नहीं, अक्यूज्ड के साथ मैंने बताया है आपको क्या करना है यूज, आपको, है ना। ऑन स्टीलिंग नहीं था,
अबाउट स्टीलिंग नहीं, दिस इज द राइट आंसर। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। अब अक्यूज्ड के साथ और कौन कौन से वर्ड्स थे? सस्पेक्टेड ऑफ, है ना, सस्पेक्टेड ऑफ, एक और है गिल्टी ऑफ, कि वो इस चीज का गिल्टी है ना, ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर, ही वॉज सस्पेक्टेड ऑफ मर्डर, या फिर ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। लेकिन अगर किसी ने क्राइम कमिट कर ली है, उसका क्राइम प्रूव हो गया है, तो ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर। ठीक है, तब आप चार्ज्ड विथ लगाओगे। समझ में आ गया? चलिए, आई होप कि ये ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है आपके लिए। हमारी कोशिश है कि जितने कम टाइम में हम जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और रिपीटेड हैं तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, राइट? ही इज कीन टू लर्न ऑफ स्विमिंग। ही इज कीन टू लर्न ऑफ स्विमिंग, ये क्या है? टू लर्न स्विमिंग, ऑन लर्निंग स्विमिंग, इन लर्निंग टू स्विम, या फिर ऑन लर्निंग हाउ टू स्विम, क्या होना चाहिए? ही इज कीन, कीन के साथ मैंने क्या बताया है? ऑन यूज करते हैं, है ना, ऑन यूज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा आपका आंसर, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो, ऑन लर्निंग स्विमिंग या फिर ऑन लर्निंग हाउ टू स्विम, क्या होगा? हम्म यहाँ पे होगा ऑन लर्निंग हाउ टू स्विम, कैसे स्विम करना है। लर्निंग के साथ हाउ टू स्विम लगाएंगे। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। ही इज कीन ऑन लर्निंग हाउ टू स्विम, लर्निंग स्विमिंग नहीं होगा। आईरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाय वॉक, बाय वॉक अगेन, आईरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाय वॉक, बाय वॉक कुछ नहीं होता है, ऑन फुट होता है। एवरी, एवरी डे सिंगल, बाय वॉक नहीं, ये क्या है? एवरी सिंगल डे वॉक, नो, एवरी सिंगल डे ऑन वॉक, नो, दिस इज योर राइट आंसर, है ना, एवरी सिंगल डे ऑन फुट। आईरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे ऑन फुट। ठीक है, बाय वॉक नहीं होता, बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। ठीक है, द सिटी टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू वॉट ही हैड एक्सपेक्टेड। अब हो सकता है यू माइट गेट कंफ्यूज कि मैम इनडिफरेंट, इनडिफरेंट और डिफरेंट, है ना, इनडिफरेंट के साथ हम टू लगाते हैं, पर डिफरेंट के साथ क्या लगाते हैं? हो सकता है टू लगाते होंगे, है ना, यू माइट गेट कंफ्यूज। द सिटी टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू, हो सकता है ये सही हो, बट नो एरर का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो समझ जाओ यहाँ एरर है। डिफरेंट के साथ टू नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम होता है हमेशा, डिफरेंट फ्रॉम। इनडिफरेंट के साथ टू होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन डिफरेंट का मतलब होता है अलग है, किसी चीज से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, राइट। और इनडिफरेंट टू समथिंग मतलब मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, आई एम इनडिफरेंट टू हिज एक्शंस, उसके एक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आई एम इनडिफरेंट टू हिज एक्शंस। बट अगर कोई चीज किसी दूसरे चीज से अलग है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट फ्रॉम लगाओगे। समझ में आया? तो यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम। एरर कहाँ है? एरर यहाँ पे है, टू की जगह फ्रॉम होना चाहिए। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, कमेंट्स में बता देना इफ इट्स ओके। ही प्रिवेंटेड मी टू एंटर द रूम। अच्छा, प्रिवेंट के साथ बताया है कि नहीं बताया अभी? प्रिवेंट किसी चीज से बचना है, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, टू नहीं होगा, यहाँ पे प्रिवेंट फ्रॉम होता है। और एंटर द रूम, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटर द रूम, फ्रॉम एंटरिंग द रूम होगा ना, फ्रॉम एंटरिंग, आईएनजी फॉर्म, एंटरिंग द रूम, नाउन कह रही हूं मैं, सॉरी, जेरेंड यूज करेंगे हम। फॉर एंटरिंग द रूम,
फ्रॉम एंटरिंग द रूम, टू एंटरिंग द रूम, ऑफ एंटरिंग द रूम, क्या होगा देखो। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी, फ्रॉम एंटरिंग द रूम, है ना। The young boy displayed an aptitude on scientific research. Aptitude on, is it right? ऑप्शंस देखो, एप्टीट्यूड फॉर, एप्टीट्यूड एट, एप्टीट्यूड बाय या फिर एप्टीट्यूड इन। चार ऑप्शंस हैं। द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, नहीं, एप्टीट्यूड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में उसका एप्टीट्यूड है, यानी वो उसे अच्छे से कर सकता है, वो टैलेंट है उसमें, है ना। तो एप्टीट्यूड के साथ फॉर यूज करते हैं, या फिर कहते हैं ना ही हैज अ नैक फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी उसको इस चीज में रुचि है या फिर वो इस चीज में अच्छा है। सो ही हैज अ नैक, इसको थोड़ा सा कैजुअली यूज करते हैं, ठीक है। नैक फॉर, एप्टीट्यूड फॉर सिमिलर मीनिंग, नैक फॉर सिमिलर मीनिंग, या कह सकते हो टैलेंट फॉर। ठीक है, ये तीन हो गए आपके फिक्स प्रेपोजिशंस यहीं पे। राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए, एप्टीट्यूड फॉर। द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी जो छोटा बच्चा था, जो यंग बॉय था, उसमें साइंटिफिक रिसर्च को लेके काफी ज्यादा टैलेंट था, रुचि थी, वो उसे करना चाहता था, नैक था, टैलेंट था। ठीक है, चलो। मिसेस Sri Lakshmi's musical intelligence is superior than Mrs. Suma's. एरर कहाँ है? बहुत कॉमन है ये, आई थिंक मैंने अपने YouTube शॉर्ट्स में भी कई बार इसको डिस्कस किया है। क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? मिसेस श्री लक्ष्मी's म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू होता है। ठीक है, एरर कहाँ है? ऑप्शन सी में। किसी भी वर्ड में जो ओ आर से एंड कर रहे हैं, सफिक्स क्या आ रहा है? ओ आर, जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सीनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, है ना। तो इन सब के साथ हम टू लगाते हैं, जूनियर टू, इंफीरियर टू और सुपीरियर टू। ठीक है, जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू। ठीक है, तो टू लगाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो, his father prevented him to go abroad for higher studies. Again prevented, CGL का क्वेश्चन है, देखो prevented, तो prevented him from हो जाएगा, from हो जाएगा, prevented him from going abroad for higher studies, right? तो क्या, कहाँ पे एरर, कहाँ पे है? एरर है टू गो अब्रॉड में, है ना। दिस इज योर राइट आंसर देन। समझ में आ रहा है? The minister was accused for taking bribes from a foreign company. Accused क्या लगाना है, बताइए। Accused of होता है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी, accused of, suspected of, guilty of, but charged with। हमेशा याद रखना, ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। Rajneesh failed in all his exams as he had been addicted of social media. क्योंकि वो सोशल मीडिया से एडिक्टेड था, उसने हर एक एग्जाम फेल किया। ऑप्शन क्या है? As he had been addicted at, addicted on, addicted in या addicted to। तो अगर addicted, addiction के बारे में बात कर रहे हैं, तो addicted to होता है। ठीक है, क्या होता है? Addicted to. This is your right answer. He is addicted to drugs. He is addicted to alcohol. He is addicted to social media. समझ में आया? Her performance was superior of all her competitors. Superior, OR से end हो रहा है, superior, off नहीं होगा, क्या होगा?
क्या होगा देखो, सुपीरियर फ्रॉम नहीं है, सुपीरियर एज नहीं होगा, सुपीरियर ओवर नहीं होगा, सुपीरियर टू। ऑलराइट, नेक्स्ट, ही इज केपेबल। केपेबल के साथ क्या लगाते हैं बताओ? केपेबल, केपेबल के साथ क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। हैंडल तो होगा नहीं, टू हैंडल नहीं, इन हैंडलिंग नो, बाय हैंडलिंग नो, दिस इज योर राइट आंसर। केपेबल ऑफ, he is capable of handling of complex project, of the complex project, ठीक है। My neighbor constantly complains for the noise coming from the children playing in the park। एरर कहाँ है? एरर कहाँ है? कंप्लेन्स फॉर, फिक्स प्रपोजिशन का ही तो एरर है हमारा। अब कंप्लेन्स फॉर नहीं होगा तो क्या होगा? कंप्लेन अबाउट होता है, ठीक है। कंप्लेन अबाउट, किसी चीज की शिकायत करना, कोई परेशानी है, कोई इरिटेशन है, उसकी अगर आप शिकायत करते हैं तो यू आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। पर एक और फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, कंप्लेन ऑफ। ये कब आप यूज करेंगे? शी कंप्लेन्ड ऑफ, कह सकते हैं शी कंप्लेन्ड ऑफ हर बैड स्टमक, है ना। तो शी कंप्लेन्ड ऑफ हेडेक, शी कंप्लेन्ड ऑफ नी पेन। ओके, तो अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, पेन है, इलनेस है, ठीक है, कोई सफरिंग है, एटसेट्रा, ठीक है। तो इसकी जब कंप्लेन कर रहे हैं तो यू यूज कंप्लेन ऑफ, शी कंप्लेन ऑफ हेडेक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइरीन वेंट टू ऑफिस। अच्छा ये तो हमने कर रखा है, ऑन फुट, है ना। आइरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे ऑन फुट, है ना, राइट आंसर। द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन मीट द डेडलाइन, टू मीट द डेडलाइन, ऑन मीट द डेडलाइन, to have met the deadline, for meeting the deadline। एरर कहाँ है? एरर तो यहाँ पे है ना, insisted on, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ऑन मीटिंग होना चाहिए था। द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन मीटिंग, है ना, यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए था, मीट लिखा है, मीटिंग होना चाहिए था, ठीक है, ऑन मीटिंग दी डेडलाइन। नेक्स्ट, they prefer going to their maternal uncle's house dash going to the park। बात क्या हो रही है कि वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने अंकल के घर चले जाएं, है ना, पार्क नहीं जाना चाहते हैं, राइट। तो दैन होगा, फ्रॉम होगा, टू होगा, अगेंस्ट होगा, क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ये तो हमने सिमिलर क्वेश्चन 3-4 कर लिए हैं प्रेफर से रिलेटेड। प्रेफर टू बोलते हैं ना, सो दे प्रेफर टू गोइंग, they prefer going to their maternal uncle's house to going to the park। C is your right answer। चलो next, my sister is allergic with, allergic के साथ क्या यूज होता है? एरर कहाँ है? ऑब्वियसली यहीं पे है, बट क्या होगा? एलर्जिक विथ या फिर एलर्जिक टू, टू का यूज करेंगे, है ना, एलर्जिक टू। Next, factoring is of course different from and superior than bill discounting from the point of view of a small company। Factoring is of course different from and superior than bill discounting from the point of view of a small company। Error कहाँ है? Bill discounting from the point of, नहीं, factoring is of course different from and superior than, error यहाँ है, ऑब्वियसली एरर तो यहीं पे है ना, फिक्स प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, एरर तो यहीं पे है, बट एरर कहाँ है? फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ क्या यूज होता है?
फ्रॉम यूज होता है, ठीक है। सुपीरियर के साथ क्या यूज होता है, दैन तो नहीं होता, सुपीरियर टू यूज होता है ना। यहीं पे एरर है, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। सुपीरियर टू होना चाहिए था। राइट आंसर ऑप्शन सी। The eldest prince was declared the heir of a throne. Heir मतलब क्या होता है? heir, heir को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी कह सकते हैं, या जिससे वो थ्रोन मिलेगी, जो heir है ना। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना, बहुत लोग क्या बोलते हैं, हेयर, नो इट्स एयर, एयर, एच साइलेंट है, एयर। ऑप्शंस देखिए, heir to the throne, no substitution required, heir for a throne, या फिर heir at a throne। heir के साथ कौन सा यूज होना चाहिए, preposition बताओ। the eldest prince was declared the heir to the throne होता है, ठीक है, heir to the throne, ओके। heir of throne नहीं होता, heir for throne नहीं होता, heir at भी नहीं होता है, heir to the throne। The new software consists from several features and tools. Consist क्या यूज होगा, consists ऑफ होगा ना, ऑफ होगा। एरर कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, the millionaire was acquitted dash all charges against him। the millionaire was acquitted, acquitted का मतलब क्या होता है, acquitted का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना सामने वाले को बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसे प्रूव कर दिया गया कि अब वो इनोसेंट है, अब बोल दिया गया कि वो गिल्टी नहीं है ना। तो अगर किसी को प्रूव कर रहे हैं कि वो सामने वाला इंसान नहीं है गिल्टी, है ना, टू प्रूव दैट वन इज नॉट गिल्टी, गिल्टी के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ऑफ अ क्राइम, है ना। अक्विटेड का मतलब किसी को अक्विट करना, यानी प्रूव करना कि हाँ वो गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, ये बोल देना। तो द मिलियनेयर वाज अक्विटेड, अक्विटेड के साथ क्या यूज होता है, ऑफ ही यूज करते हैं। ऑप्शन देखो, ऑफ, फ्रॉम, अवे, आउट। द मिलियनेयर वाज अक्यूज्ड ऑफ, सॉरी अक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस अगेंस्ट हिम, ठीक है, acquitted of all charges against him। Radhika is not capable dash participating in a national level competition। Capable, about, of, on, at क्या होता है, capable of होता है ना, of होता है capable of। He is afraid from, वो डरा हुआ है, he is afraid from all insects that crawl, जो भी crawl करते हैं। ऑप्शन कहाँ है, देखो, he is that crawl all insect afraid from, तो एरर तो यहीं पे है। अफ्रेड के साथ क्या यूज करते हैं, अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ, ठीक है। ये कहते हैं ना, ही इज स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स, स्केर्ड ऑफ, या कहते हैं फियरफुल ऑफ, ही इज फियरफुल ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है। अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, फियरफुल ऑफ, सिमिलर मीनिंग है ना, सबके साथ ऑफ लग रहा है। चलिए, the virtue, sorry, by virtue of the power given to the leader, the followers accepted his decision। CHSL का क्वेश्चन है, by virtue of the power given to the leader, the followers accepted his decision। एरर कहाँ है, followers accepted his decision, ठीक है, the power given, okay, एरर यहाँ पे है। by virtue of का मतलब क्या होता है, by virtue of का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल because of, ठीक है, because of।
और ये जो ऑफ है ये डबल एफ नहीं होगा, ओ एफ होगा। बाय वर्च्यू ऑफ द गिवन पावर, बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर द फॉलोअर्स एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, यानी बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट। The Privacy Shield establishes a process to allow campaigns to transfer consumer data from Europe Union countries to the United States in compliance in EU law. CHSL का question है. In compliance with, in compliance under, in compliance for या फिर no improvement. What do you think? क्या होगा? In compliance with, अंडर या फिर फॉर, क्या होगा? कंप्लाई विथ होता है, ठीक है। आप किसी को कंप्लाई विथ बोलेंगे, आई विल कंप्लाई विथ द लॉ, ठीक है। या फिर कंप्लायंस विथ द लॉ, या इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस सुना है ना, इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ, सिमिलर मीनिंग है। कई बार लोग बोलते हैं इन अकॉर्डेंस टू द लॉ, गलत होता है, ठीक है। अकॉर्डेंस विथ होगा, कंप्लायंस विथ, कंप्लाई विथ, ठीक है। राइट आंसर ए। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ अभी बताया ऑफ लगेगा, ही इज अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड ऑलवेज कीप्स अ लाइट ऑन, गार्ड ओवर मेकिंग, guard over making mistakes by carefully checking the assigned task. एरर कहाँ है? ऑब्वियसली यहीं पे है, राइट आंसर इज दिस। अब गार्ड ओवर या गार्ड अगेंस्ट दो होते हैं, गार्ड के साथ ओवर भी लगता है, गलत नहीं है, और एक होता है गार्ड अगेंस्ट। गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना किसी चीज को, उससे बचना, है ना, प्रिवेंट करना, बचना। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिस्टेक्स करने से बचो, है ना। तो यहाँ पे गार्ड अगेंस्ट होना चाहिए, यहाँ पे ओवर नहीं होगा, अगेंस्ट होगा। गार्ड ओवर का मतलब क्या होता है कि उस पे नजर रखे रखना, सर्वेलेंस करना, है ना, टू कीप एन आई, टू लुक आउट, नजर रखना, टू कीप सेफ। समझ में आया? तो यहाँ पे तो गार्ड अगेंस्ट का यूज होगा। Whenever he is on a holiday, he travels by foot to the temple nearby. I think we've done this, है ना? Similar question है, repeated है, CHSL का question है। Whenever he is on a holiday, he travels by foot to the temple. अब क्या होगा? What is the answer? बार बार ये question आए हैं similar. On foot होता है, by walk नहीं होता, on foot होता है। The sumo wrestler seemed to be incapable in being tired. Incapable from, incapable be, incapable of या फिर incapable to, क्या होगा? Capable के साथ क्या लगता है? Capable of लगता है ना? Similarly, incapable के साथ भी of लगेगा. This is your answer. Next, Roxana has always been complaining dash the poor service in the restaurant. रेस्टोरेंट में जो पुअर सर्विस हुई है उसके बारे में वो कंप्लेन करती है। तो ये कोई पेन, सफरिंग, इलनेस तो है नहीं, तो ऑफ लगेगा नहीं, क्या लगेगा? अबाउट लगेगा, है ना। दिस इज द राइट आंसर। सिमिलर क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो आपको ये याद हो जाने चाहिए, है ना। The chairman is dash with the officers and they make a very good team. The chairman is dash with the officers. Option देखो, in conflict, conflict में है,
इन डाउट, अवे या इन अकॉर्ड, क्या होगा? क्या बात हो रही है कि चेयरमैन इज डैश विद द ऑफिसर्स और दे मेक अ वेरी गुड टीम। अगर वो अच्छी टीम बना रहे हैं तो अवे विथ तो बिल्कुल नहीं होगा। और इन कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव मीनिंग है, इन डाउट नेगेटिव मीनिंग है। अगर कॉन्फ्लिक्ट में है या डाउट में है तो वो अच्छी टीम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, राइट? नेगेटिव मीनिंग है। इन अकॉर्ड इज द राइट आंसर, है ना? तालमेल के साथ चल रही हैं चीजें। द चेयरमैन इज इन अकॉर्ड with the officers and they make a very good team. Chalo. The old man tried for vain to make amends with his estranged daughter before he passed away. Tried at vain, tried on vain, tried in vain, या फिर no improvement. Tried at vain to do amends, tried on vain to fix amends, tried in vain to make amends. क्या होता है? make amends होता है ना, और vain के साथ in लगता है, in vain होता है, for vain नहीं होता है। ठीक है? So the old man tried in vain, व्यर्थ। in vain का मतलब क्या होता है? व्यर्थ, है ना? something that is fruitless कह लो। The old man tried in vain to make amends with his estranged daughter before he passed away. Dash the latest census, the population of India is around 1.46 billion. Because of, owing to, due to, according to, क्या होगा? Because of तो नहीं होगा। Latest census के वजह से इतनी population है, बिल्कुल नहीं। Owing to भी नहीं होगा, due to भी नहीं होगा, according to, है ना? उसके अनुसार देखा जाए तो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू होता है, बट अगर लिखा है इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस, तो क्या लगाओगे? टू लगाओगे? ये बताया या नहीं बताया? देखो, इन अकॉर्डेंस के साथ क्या लगाओगे? विथ लगेगा, कंप्लाई के साथ विथ लगेगा, कंप्लायंस के साथ विथ लगेगा, अकॉर्डेंस के साथ विथ लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है? लेकिन अकॉर्डेंस होगा तो विथ लगाएंगे और अकॉर्डिंग के साथ टू लगाएंगे। समझ में आया? चलो। प्रिपेयर द प्रोजेक्ट डैश द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द मैनुअल। जैसा मैनुअल में इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाना है ना? उसके हिसाब से। तो इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ नहीं। दिस इज द राइट आंसर। Peter was the last to know that she had been cheating of him. Cheating in him, cheating up, cheating on, cheating off, cheat off, cheat off तो नहीं होगा। cheating on him, cheating up him, cheating in him, क्या होता है? cheat on और cheat in। अगर किसी व्यक्ति पे चीट कर रहे हैं, पर्सन पे या रिलेशनशिप में, ठीक है, तो चीट ऑन लगाते हैं। और यहाँ पे किसी इंसान पे चीट किया जा रहा है, तो पीटर वॉज द लास्ट टू नो दैट शी हैड बीन चीटिंग ऑन हिम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना? चीट इन क्या होता है? चीट इन किसी सिचुएशन में अगर आप चीट कर रहे हैं, जैसे हो गया एग्जाम, कोई गेम है ना? तब आप चीट इन कहते हैं। आई चीटेड इन दी एग्जाम। ठीक है? तो यू चीट ऑन अ पर्सन but you cheat in a situation, in an exam, in a game. The reforms were introduced with the hope
that they would catalyze an atmosphere conducive of innovation and inclusivity. Conducive of innovation, conducive के साथ क्या लगता है? conducive के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? फेवरेबल, है ना? कोई चीज जो दूसरी चीज के लिए फेवरेबल है, उसको और हेल्प करेगी, अच्छी है, फेवरेबल है, तो कंड्यूसिव ऑफ इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी, ऑफ नहीं होगा। ऑप्शंस देखिए, कंड्यूसिव टू इनोवेशन और इंक्लूसिविटी, कंड्यूसिव ऑफ इनोवेशंस विथ इंक्लूसिवनेस, नहीं, दिस इज रॉन्ग। conducive to innovate and inclusivity, 2+V1 फॉर्म मैंने आपको बोला है नहीं होना चाहिए, है ना? 2+V1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। अब कई बार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एंड यहाँ पे है और यहाँ भी एंड है, तो ये होना चाहिए, पर नहीं, 2+V1 फॉर्म है, विच इज रॉन्ग, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है, कंड्यूसिव टू इनोवेशन और इंक्लूसिविटी, यानी या तो वो इनोवेशन के लिए या फिर इंक्लूसिविटी के लिए फेवरेबल हो, ठीक है? ऑलराइट, सो विद दिस हमने कवर कर लिए हैं 50+ क्वेश्चंस, आई थिंक इट वाज 56, 57 समथिंग, इतने क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं जो कि फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड हैं। कमेंट्स में प्लीज बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए, कौन से आपके लिए नए थे या फिर कौन से डाउट्स हैं आपको, ठीक है? कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।